जीत को लेकर कितनी पक्की है आप? जीत को लेकर मुझे भी लग रहा है कि मैं जीतूंगी, लेकिन ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। इसलिए कि जनता ने मुझे खड़ा किया है। अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो ये जीत हमारी होगी। अगर आपकी पत्नी जीतती है तो अपनी पत्नी से मुखिया के रूप में पहला काम इस पंचायत के लिए क्या करवाएंगे? मैं तो समझता हूँ कि अभी आप पंचायत भवन जाएंगे, पंचायत सचिवालय में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि जो कुर्सी है मुखिया के बैठने के लिए, इतना ऊंचा कुर्सी है और जो वार्ड सदस्य बैठते हैं वो छोटा कुर्सी है। यानी कि एक लगता है कि महाराजा और प्रजा का वहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। तो मैं तो अपनी पत्नी को कहूँगा कि जब भी वो चुनाव जीत कर पंचायत भवन में जाए तो जो बड़ा कुर्सी है, जो महाराजा की कुर्सी है, उसे उठा करके बाहर फेंकवाए। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम सब बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई राजा कोई प्रजा नहीं, सब बराबर हैं और सब बराबर के सम्मान के हकदार हैं। आपके प्रत्याशी को वोट मिलेगा इस बार? जी एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कितने मतों से जीतेगी? एकदम जितना हो सके एकदम वहाँ तक हम लोग एकदम पूरी कोशिश में लगे हैं कि इनको एकदम जिता ही देना है, किसी भी तरह। एकदम 100% है। देंगे भी और दिलवाएंगे भी एकदम जी, क्यों नहीं जी। यहाँ तक इनका समर्थन है हम लोगों के ऊपर कि उन इतना जब से है ये, कभी भी हम लोग को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी, कोई भी दुख होता है, कभी भी भाजन पीछे नहीं हटते हैं, ना ही भाभी पीछे हटती हैं। हर समस्या में एक डट एकदम खड़ी रहती हैं हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा कि ये किसी तरह भी इनको निकाल देना है इस बार पंचायत में। आदाब जोहार, मैं हूं अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। झारखंड पंचायत चुनाव का सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। ऐसे में हर एक प्रत्याशी अपना जीत का दावा कर रहा है। बेरमो टुडे का चुनावी चक्का अलग अलग पंचायतों में जनता का मिजाज जानने के लिए पहुंच रहा है और आज बेरमो टुडे का चुनावी चक्का कुरपनिया में पहुंचा है। और आज हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके पति जो है पूरे लॉकडाउन में गरीबों की सेवा करने का काम किया है, ज़रूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का काम किए हैं और प्रवासी मज़दूरों को अपने घरों तक लाने का काम किए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। उनकी पत्नी जो है चुनावी मैदान में है, मुखिया पद की दावेदार बनकर कुरपनिया पंचायत से चुनाव लड़ रही है, शाहजहां परवीन जी। तो सबसे पहले बेरमो टुडे में आपका स्वागत है। शुक्रिया अफरोज जी। क्या लग रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? लोगों के बीच में जा रही हूँ तो जनता का समर्थन अच्छा से अच्छा मिल रहा है। सब माँ बहनें अपने अपने घरों से निकलकर हमारे साथ दे रही हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर आप मुखिया बनती है तो विकास के कार्यों को कैसे आगे अगर मैं मुखिया बनती हूँ तो मैं विकास के काम सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी उसे मैं ग्राम सभा के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगी। जीत को लेकर कितनी पक्की है आप? जीत को लेकर मुझे भी लग रहा है कि मैं जीतूंगी, लेकिन ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। इसलिए कि जनता ने मुझे खड़ा किया है। अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो ये जीत हमारी होगी। तो सुना आपने, हमने जो हमारा चुनावी चक्का लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों से प्रत्याशियों से बात कर रहा है। पहली बार हमें सुनने को ये मिला है कि ये जीत हमारी जीत नहीं, बल्कि अगर ये जीतती है तो ये जनता की जीत होगी और जब ये जीत कर आएगी तो विकास कार्यों को ग्राम सभा के ज़रिए चयनित किया जाएगा और लोगों के सलाह मशवरा से काम किया जाएगा। चूँकि आपके जो पति है वो पूरे लॉकडाउन में अच्छा काम किए हैं, लोगों के बीच जो है सेवा करने का काम किया, तो उस समय आप लोगों को जो लॉकडाउन में लोग घरों में थे और आपके पति जो है निकल कर लोगों का सेवा कर रहे थे, तो उस समय कैसा? हाँ, मेरे पति समाज के लिए जीते हैं, इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरे पति लॉकडाउन के समय सब जब कोरोना काल में घरों में रहते थे, मेरे पति ज़रूरतमंदों को सामान पहुंचाने का काम करते थे। घर घर जैसे उनको खबर मिलती थी कि उनके घर में चूल्हा नहीं जला है, वो तुरंत राशन लेके पहुंच जाते थे। तो आपने सुना कि अफजल अनीस नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और बेरमो कोयलांचल में उनका एक अलग पहचान है। तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। आपकी पत्नी जो है चुनावी मैदान में कुरपनिया पंचायत से चुनाव लड़ रही है मुखिया पद के लिए, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं तो सबसे पहले कुरपनिया पंचायत की जो हमारी माँ बहनें हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। चूँकि ये चुनाव में हम लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन चुनाव में जिस तरह हमारी माताएं बहनें जिन्होंने मुझे मतलब इस काबिल समझा मेरी पत्नी को कि चुनाव में आना चाहिए, वो लोग घर पे आए और 200-250 की महिलाएं हमारी जो आ करके ज़बरदस्ती फोर्स करके कि भैया आपने काफ़ी मदद किया है, भाभी को चुनाव में खड़ा कराएं। और इसीलिए उनके कहने के मुताबिक हम लोगों ने इनको यहाँ इस चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। और खुशी की बात यह है कि इतना अपार जन समर्थन मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जहाँ भी जिस इलाके में जाता हूँ लोग खुद ब खुद घर से निकलते हैं और निकल करके समर्थन देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जीत अगर होगी तो ये शाहजहां परवीन की या
कुरपनिया पंचायत के मैं रहता हूँ, हम लोगों ने काम किया है, मेरी जीत नहीं होगी बल्कि कुरपनिया पंचायत के उन माँ बहनों की जीत होगी जिन्होंने इनको चुनाव में उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया है। अगर आपकी पत्नी जीतती है तो अपनी पत्नी से मुखिया के रूप में पहला काम इस पंचायत के लिए क्या करवाएंगे? मैं तो समझता हूँ कि अभी आप पंचायत भवन जाएंगे, पंचायत सचिवालय में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि जो कुर्सी है मुखिया के बैठने के लिए, इतना ऊंचा कुर्सी है और जो वार्ड सदस्य बैठते हैं वो छोटा कुर्सी है। यानी कि एक लगता है कि महाराजा और प्रजा का वहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। तो मैं तो अपनी पत्नी को कहूँगा कि जब भी वो चुनाव जीत कर पंचायत भवन में जाए तो जो बड़ा कुर्सी है, जो महाराजा का कुर्सी है, उसे उठा करके बाहर फेंकवाए। चूँकि हम समाज में रहते हैं, हम सब बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई राजा कोई प्रजा नहीं, सब बराबर हैं और सब बराबर के सम्मान के हकदार हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सबको सम्मान मिले, बराबर का सम्मान मिले। तो पहला हमारा काम होगा कि वो महाराजा की कुर्सी को हटाएं। इसके अलावा जो कुरपनिया पंचायत में मनरेगा का काम बंद है, CCL अधिग्रहण ज़मीन है, इसे लेकर के यहाँ प्रबंधन जो है पदाधिकारी जो है काम नहीं करते हैं, मनरेगा का ऊपर लिख दिए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मनरेगा एक्ट के मुताबिक जो भी मनरेगा मजदूर हैं अगर आवेदन देते हैं तो 15 दिन के अंदर उनको रोज़गार देना है। अगर 15 दिन के अंदर रोज़गार उनको नहीं मिलता है तो उनको बेरोज़गारी भत्ता मिलना है। तो अगर वो आवेदन देते हैं तो उनको रोज़गार देना है। रोज़गार कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, ये पदाधिकारी का काम है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का काम है। हमारे पंचायत में आज जो मनरेगा बंद होने के कारण मजदूर बेरोज़गार हैं, उनको मजदूरी मिले, उनको मनरेगा मजदूर उनको काम मिले, इसका प्रयास मैं चाहूँगा कि मेरी पत्नी आगे बढ़कर करें। वो चाहे दूसरे प्रखंड में काम हो, चाहे दूसरे पंचायत में काम हो, उनको मजदूरी मिलना चाहिए। चूँकि एक्ट है, 100 दिन का रोज़गार मिलने का ये कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत में उसको मनरेगा मजदूरी उनको मिलना चाहिए। चूँकि चुनाव जब लड़ा जाता है तो उस समय बड़े बड़े वादे भी होते हैं, तो ये वादा पूरा होगा? निश्चित तौर पे होगा। ये वादा नहीं है, ये एक्ट है, मनरेगा एक्ट है। मनरेगा एक्ट के हिसाब से काम होना है। अगर मनरेगा मजदूर आवेदन देंगे तो 15 दिन के अंदर उनको रोज़गार मुहैया कराना है। आपके बेरमो प्रखंड में नहीं है, आपको नावाडी प्रखंड में करना होगा, आपको चंद्रपुरा प्रखंड में भेजना होगा। ये पदाधिकारी का काम है और इसे करना है। अगर नहीं करते हैं तो बेरोज़गारी भत्ता उनको देना पड़ेगा। ये वादा नहीं है बल्कि ये कानून के मुताबिक उनको करना है और कानून का जो एक्ट है उसको ज़मीन पर लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर बिना पद में रहे घर घर तक राशन पहुंचा, और चूंकि आपका ब्रेड टोस्टर छाप भी है, तो क्या पद में रहते हुए ब्रेड पहुंचेगा घर घर? हमारा तो प्रयास ये है कि एक भी भूख से मौत ना हो। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक कानून भी है, अगर कहीं भूख से मौत होती है तो इसके पदाधिकारी दोषी होंगे। और हम लोगों ने प्रयास भी किया है, जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं हम लोग गए हैं। और हमारा ये प्रयास है कि जो भोजन का अधिकार से चूँकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारा प्रयास होता है कि हर घर में भोजन पहुँचे। आपने देखा होगा कि PDS में जिस तरह समस्या आती थी, लोगों को राशन नहीं मिलता था, हम लोगों का प्रयास था कि उनको पूरा राशन उनको मिले। तो ये ब्रेड टोस्टर छाप समझिए एक तरह से मिला है कि वो एक भोजन का ही एक पहचान है। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारे पंचायत का एक भी व्यक्ति भूख से उसकी मौत ना हो, उसके घर में भोजन उपलब्ध हो, इसका प्रयास हम करें। चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे समाज के माध्यम से हो, या किसी NGO के माध्यम से हो, या सामाजिक संगठन के माध्यम से हो। भूखे मरने की स्थिति हम लोग किसी को नहीं होने देंगे अपने पंचायत में। तो ये थे अफजल अनीस, जिन्होंने कहा इनकी पत्नी अगर जीत कर आती है तो जो महाराजा कुर्सी है सबसे पहले वो हटाने की कोशिश करेंगे और अपने पंचायत में किसी का भूख से मौत ना हो, इस पर वो ध्यान देंगे। क्योंकि हमने चुनावी चक्कर जब हम कुरपनिया पंचायत लेकर आ रहे थे तो कई जनता से भी हम बात किए, तो अफजल अनीस के बारे में लोगों ने बताया कि जो पूरे लॉकडाउन था और लॉकडाउन से पहले भी जो है लोगों की मदद करते ये देखे जाते हैं और मदद करते हैं हमेशा। तो पद में रहते हुए भी लोगों की मदद करेंगे, ये इनका कहना। तो चलिए इन बातों पर जनता का क्या मोहर है वो हम लोग जानते हैं, जनता क्या कहना चाहती है। क्या है आपकी प्रत्याशी, कैसी है? अच्छी है। जीत को लेकर कितने आप पक्का अपने प्रत्याशी के प्रति है? गरीब लोग की मदद करते हैं, बस इतने हम लोग जानते हैं। तो इस बार वोट उनको मिलेगा? मिलेगा। हम लोग इतने आपके प्रत्याशी को वोट मिलेगा? जी मिलेगा। तो ये है महिलाएं जो दबी आवाज में भी कह रही है कि वोट मिलेगा। आपके प्रत्याशी को वोट मिलेगा इस बार? जी एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कितने मतों से जीतेगी? एकदम जितना हो सके एकदम वहाँ तक हम लोग एकदम पूरी कोशिश में लगे हैं कि इनको एकदम जिता ही देना है, किसी भी तरह एकदम 100% है।
वोट देंगे भी और दिलवाएंगे भी। एकदम जी, क्यों नहीं जी। यहाँ तक इनका समर्थन है हम लोगों के ऊपर कि उन इतना जब से है ये, कभी भी हम लोगों को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी कोई भी दुख होता है, कभी भी भाजन पीछे नहीं हटते हैं, ना ही भाभी पीछे हटती हैं। हर समस्या में एक डट एकदम खड़ी रहती हैं हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा कि किसी तरह भी इनको निकाल देना है इस बार पंचायत में। चूँकि महिला उम्मीदवार है, आप महिलाएं यहाँ मौजूद है, कहीं पति इसका विरोध किया कि पति बोलेगा कि दूसरा को वोट दे, तो आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब आदमी देख रहे हैं कि अफजल भाई कितना काम कर रहे हैं, शुरू लॉकडाउन से लेकर अब तक भी। कोई वक्त बेवक्त, दिन हो या रात हो, हमेशा निकलते हैं, हमेशा जाते हैं, हमेशा हम लोग को देखभाल। आज से नहीं, बहुत पहले से जब हम लोग नए थे उस टाइम से देख रहे हैं। अब कैसे अब छोड़ दे सकते हैं? हम लोग तो एकदम 100% है कि अब अफजल को जिताना है। सभी लोगों से वोट दिलाने का हाँ, एकदम। हाँ, तो ये महिलाएं जो कह रही है कि हर सभी लोगों से ये वोट दिलाने का काम करेंगे। यहाँ कुछ पुरुष भी है, उन लोगों से भी बात करते हैं। क्या लगता है? जी हाँ, हम लोग फुल बहुमत से जीत रहे हैं। फुल बहुमत से जीत रहे हैं? जी हाँ। कितने मतों से लगभग जीतेंगे? हम तो ये मतलब कि बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग फुल बहुमत से जीते, और हम लोग मतलब कि और भी मतलब जीत करके और भी मतलब अपना जगह में काम करें, हर जगह अच्छा करें। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, कैसी प्रत्याशी है आपकी शाहजहां? हमारा बहुत अच्छा प्रत्याशी है, हम लोग बगलगीर है, भाई है। तो इस बार कितने मतों से जीत रहे हैं? एकदम फुल बहुमत से। फुल बहुमत से जीत हाँ, रहे हैं। एकदम फुल बहुमत से, कोई दो राय नहीं। वोट देंगे ना? एकदम वोट, एकदम हमारे तरफ से पहला वोट रहेगा। चलिए, तो इन्होंने कहा कि फुल बहुमत से जीत रहे हैं। और भी महिलाएं हैं, कुछ बोलना चाह रही है। क्या कहना है आपके अपने प्रत्याशी के बारे में? भैया बहुत अच्छे हैं, सभी को मदद करते हैं। भैया फुल बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये महिलाएं हैं, और यहाँ जो भी समर्थक है, लोग कह रहे हैं कि इस बार फुल बहुमत से वो जीतेंगे और जीत कर जो है यहाँ कुरपनिया पंचायत का विकास करेंगे। तो चलिए इनसे जानते हैं क्या जनता को अपील करना चाहते हैं। अपील जनता को मैं जनता से अपील करती हूँ कि मैं कुरपनिया पंचायत की प्रत्याशी हूँ, क्रम संख्या 7 है। ब्रेज टोस्टर पर मोहर लगाकर मुझे विजय बनाएं। धन्यवाद। तो ये थी शाहजहां परवीन, समाज सेवी अफजल अनीस की पत्नी, जो कुरपनिया पंचायत से मुखिया पद की दावेदार है और चुनाव लड़ रही है। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रही है, और जनता से हमने जनता का मिजाज को भी हमने टटोलने की कोशिश की, तो इन्होंने काफ़ी फीडबैक अच्छा दिया है। तो आप देख रहे हैं इनका ब्रेड टोस्टर छाप है, और इन्होंने अपील किया है कि 19 तारीख को जब आप मतदान करने जाए तो ब्रेड टोस्टर छाप पर मोहर लगाकर विजय बनाए, ये इनका कहना है। तो बेरमो टुडे का चुनावी चक्का अभी कुरपनिया पंचायत में मौजूद था। अभी हम लोग जो है अलग अलग पंचायतों में पहुंचेंगे, अलग अलग प्रत्याशी से बात करेंगे और जनता का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।